ये एक ऐसी संधि है, संधि हो जाने के बावजूद भी आपको नहीं पता चलेगा संधि हो गई, और संधि हो जाने के बाद आपके मन में ये आएगा कि अरे यहाँ ये वाली संधि क्यों नहीं हो रही है। ऐसी संधि है बड़ी अद्भुत। इसकी कंडीशन देखिए। ये संधि ऐसे स्थान पर होगी जहाँ पर पहले अयादि संधि हो गई है। अयादि संधि होने के बाद इसकी कुछ कंडीशन बनती है। क्या है इसको देखिए ध्यान से, इस नियम को। आपने हरे वगैरह प्रयोग पहले पढ़े हैं। अब यहाँ पर हरे प्लस इह क्या रूप है? हरि शब्द का हरे रूप कहाँ बनता है? हरि शब्द का हरे यह रूप कहाँ बनेगा बच्चा? है नहीं, वहाँ तो हरे ये विसर्ग वाला बनेगा, पर हम कह रहे हैं हरे, राइट। संबोधनम कहाँ बनेगा भाई? बिना विसर्ग वाला तो दरी बनेगा ना। और भैया राम शब्द का ही रामे बनता है क्योंकि वो अकारांत है। इकारांत का तो सप्तमी एक वचन हरऊ बनेगा, क्यों बच्चा? तो ये संबोधन में बनेगा, ठीक है। संबोधन में बनेगा हरे प्लस इह, ये संबोधन का रूप है, अतः ये पद है क्योंकि सुबंत और तिङंत पद होते हैं, ठीक है। हरे प्लस इह, ऐसी स्थिति होने पर पिछली जो पढ़ी संधि है उनमें से कौन संधि का कार्य यहाँ पर होगा? गुण। कैसे? क्योंकि पूर्व में अ नहीं है, पूर्व में ए है। गुण के लिए आवश्यक ये है कि पूर्व में अ होना चाहिए, बाद में ई होना, बाद में अच हो, तो आकार नहीं है। अयादि संधि की कंडीशन बन पाएगी। क्यों? पूर्व में एच हो, बाद में अच परे हो, तो अयादि संधि की कंडीशन फिक्स होती है वहाँ। तो चलो हम ए को कर देते हैं, अयादिश अच परे रहते हैं, तो हर अय इह, ये स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ ये जो स्थिति है, हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि पहले जो अयादि संधि आपने पढ़ी वो पद के विषय में नहीं थी। अब यहाँ पर ये पद है हरे, हरे क्या है? पद है। इसके विषय में ये संधि लग रही है, तो आपने एक को अय कर दिया। जब ऐसा कर लो तब एक सूत्र लगाइए फिर इसमें, लोपः साकल्यस्य। इस सूत्र का अर्थ ये होता है अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपः। अवर्ण पूर्वयोः, अवर्ण पूर्व में हो, ये है अवर्ण पूर्व में या के। अवर्ण पूर्वयोः पदांत योर यवयोः, अवर्ण पूर्व हो, पदांत में यवयोः, पदांत यकार या वकार होने चाहिए। अभी हमने बताया ये पद है हरे, क्योंकि संबोधन का रूप है, उसी ए के स्थान पर अय आदेश हुआ, तो पद के अंत में अब है य। तो यह कैसा है? पदांत, पद के अंत में स्थित है ये, ठीक है। तो पदांत य, इसको और इसके अवर्ण पूर्व में है, तो ऐसा य हो या फिर ऐसा व हो, इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। हम इसका कर दिए लोप, य का लोप हो गया। इसके बाद स्थिति एक चीज और कहता है, वा असी, विकल्प से अस परे रहते। अस परे हो तो ईह का जो ई है वो अस परे है। अस समझ रहे हो ना? अस प्रत्याहार के वर्ण ये पर में होने चाहिए। तो यकार का लोप कर दिया, अस परे है। लोप करने के पश्चात हर और अ बचेगा बस। इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको पहला रूप प्राप्त हो जाएगा, हर इह। और जब आप यकार का लोप नहीं करेंगे, क्योंकि यकार का लोप वैकल्पिक है, वा असी परे, यकार का लोप नहीं करो तो ये वाली जो कंडीशन दिख रही है यहां मिला लेना, तो ये बनेगा हर इह, यकार पर ई की मात्रा, हर इह। समझे? ये दो रूप बनेंगे, पर जब ये रूप आपका बना हर इह, यहाँ पर प्रश्न होता है कि जी यहाँ तो अवर्ण से अचपरे दिख रहा है, तो यहाँ गुण संधि क्यों नहीं हो रही? देखो ये पहले हरे इह था,
संधि अयादि संधि और यकार का लोप होने के बाद हर इह बन गया, बना ना। अब यहां पर प्रश्न होगा कि यहां पर गुण संधि क्यों नहीं हो रही है, अवर्ण से अच परे है, गुण हो जाए, जैसे उप इंद्रः उपेंद्रः बन गया, वैसे का यह गुण संधि क्यों नहीं हो रही। तो उसके लिए कहा कि इसका कारण बताते हैं कि गुण संधि क्यों नहीं होती अभी, जब तक एक रूप और बना लें फिर इन दोनों कारणों को एक साथ स्पष्ट कर देंगे। ये तो आपने देखा एकार था वहां, यहां पर ओकार है, विष्णु प्लस इह। विष्णु रूप कहां का है, बोलो। विष्णु, विष्णु शब्द के कहां बनेगा, किस विभक्ति में, दौड़ाओ दौड़ाओ। संबोधन में बनेगा, क्या बनेगा, संबोधन में। षष्ठी में क्या बनेगा रे, वो विसर्ग वाला बनता है। यही तो पहले भी तो ये बात हुई, जब हरि शब्द के में हरे है षष्ठी और सप्तम व पंचमी भी, और विष्णु का भी, पर यहाँ तो विसर्ग वाला नहीं है, यहाँ बिना विसर्ग वाला है, तो ये रूप कहाँ बनेगा। हाँ, आपको ऐसी तैयारी होनी चाहिए हालांकि है। चलो, संबोधन में बनेगा। संबोधन होने से ये सुबंत सुप्रत्यय से बना हुआ रूप है, तो ये पद कहलाएगा। ये जानकारी के लिए हम ये पूछ रहे हैं, तो ये पद होगा, क्योंकि सुबंत और तिगंती पद संज्ञक होते हैं। तो देखो, विष्णु ई है, ओकार के बाद ई है, कौन सी संधि की कंडीशन है, अयादि संधि की। तो ओकार को क्या हो जाएगा, ओ को अव, आय जो होता है वो ऐ को होता है, ए ऐ को अय आय, ओ औ को अव आव, ऐसे रखिएगा, है सेट। चल, अब ये स्थिति हो गई। अब करने के बाद विष्णव इह, ये विष्णव ये पद है, पद के अंत में स्थित है वकार। तो सूत्र लगा लेना, लोपः साकल्यस्य। ये साकल्य नाम के एक ऋषि हैं, इन ऋषि के मत से, ऋषि का मत होने से ये वा पद आ गया है, ठीक है। साकल्य ऋषि तो चाहते हैं कि लोप हो, पाणिनि चाहते हैं लोप ना हो, अतः ये विकल्प व्यवस्था हो गई फिर, ठीक है। तो साकल्य जी कह रहे हैं, अवर्ण पूर्वयोः पदांतयोर यवयोर लोपो वा असि परे। अवर्ण पूर्व में है, यहाँ पर पद के अंत में स्थित है वकार, वहाँ पर था यकार, यहाँ है वकार, इसका लोप हो जाएगा। परे क्या होना चाहिए, अस, अस प्रत्याहार का वर्ण परे है, लोप कर दिया अपने वकार का। लोप करने के बाद स्थिति बची विष्ण इह, वर्ण सम्मेलन करके विष्ण इह, और एक बार इस वकार का लोप न होगा तब केवल यहीं इस वाली कंडीशन पर मिला दीजिएगा, तब रूप बनेगा विष्णविह। दोनों रूप समझ में आ गए, इधर भी इधर भी। पदांत यकार वकार का लोप, अस परे हो, अवर्ण पूर्व में हो, अ से अ या आ दोनों प्रकार का लिया जा सकता है। सूत्र का डायग्राम समझ में आ गया होगा। प्रश्न अब ये है कि यहाँ पर आद्गुणा सूत्र लगता क्यों नहीं है, हर इह, मतलब अकार यकार का लोप और वकार का लोप होने के बाद आद्गुणा यहाँ लग क्यों नहीं पा रहा है, लगना चाहिए, अवर्ण से अच परे है। तो उसके लिए आपको थोड़ा इस चीज़ को पूर्वत्रा सिद्धम को समझना होगा, ठीक है बच्चा। तो आइए पूर्वत्रा सिद्धम को समझते हैं। पहले पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी उसे इसलिए कहते हैं कि उसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों में भी अंदर एक विभाजन है, पाद। एक अध्याय में 4 पाद हैं, जैसे 1 2 3 4, हर एक अध्याय में 1 2 3 4। इन पादों के अंतर्गत सूत्र पढ़े गए हैं, माने किसी पाद में 75 सूत्र हैं, किसी में जो है 100 सूत्र हैं, किसी में थोड़ा कम ज़्यादा स्थिति है, समझे ना, 50, किसी में 150, ऐसे करके सूत्र इन पादों में पढ़े गए हैं। तो अब ये टोटल पाद 8 अध्याय हैं और 4-4 पाद हर एक अध्याय में हैं, तो टोटल पाद कितने हो गए, 32 हो गए, ठीक है। अब पाणिनि जी ने क्या किया है, ये इसमें से आपसे कोई कहे कि नहीं हमें 7.25 अध्याय दे दीजिए। कितने अध्याय,
सवा सात, तो सवा सात का मतलब होगा ये 7 अध्याय पूरे और एक पाद 8वें अध्याय का भी आ जाएगा। क्यों गणितज्ञों, यही है ना स्थिति। तो सवा सात हो जाएगी स्थिति। सवा सात अध्याय हो गए, फिर बचेंगे कितने पाद? 3 ही बचेंगे, है ना। तो पाणिनि जी ने सवा सात अध्याय में जो सूत्र पढ़े हैं वो थोड़ा हष्ट-पुष्ट सूत्र है, ठीक है, ताकतवर हैं। तो सवा सात अध्याय में जो पढ़े गए सूत्र हैं, उन सूत्रों की दृष्टि में ये जो त्रिपादी सूत्र हैं वो सूत्र असिद्ध कहलाते हैं। वो सूत्र क्या कहलाते हैं? असिद्ध कहलाते हैं। यानी कि जहां पर ये वाले सूत्र और ये वाले सूत्र एक जगह पर लगे हों, उसमें से यदि कहीं त्रिपादी का सूत्र यदि लगा है तो त्रिपादी के सूत्र का किया गया काम इस सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र को दिखेगा नहीं, क्योंकि वो सूत्र उसकी दृष्टि में असिद्ध है। असिद्धता से तात्पर्य क्या है, इस बात को फिर से सुनिए। ये त्रिपादी में जो पढ़े गए सूत्र हैं उनके किए गए काम को ये सपादी वाले सूत्र मानते ही नहीं है कि इन्होंने कुछ किया है। क्यों? उनकी दृष्टि में वो असिद्ध है। इसलिए बात समझ में आई ना। इस बात को पूर्वत्रा सिद्धम, ये पाणिनि जी का सूत्र इस स्पेशल नियम को बता रहा है। पूर्वत्रा सिद्धम का अर्थ ये होता है सपाद सप्ताध्यायीम प्रति। सपाद कहते हैं संस्कृत में सवा को, है ना। जैसे तुम देखते हो सपाद पंचवादनम, सपाद नववादनम, तो सवा को कहते हैं सपाद। और वो सपाद से ही हिंदी में सवा निकल आया है, क्योंकि संस्कृत का ही तो अपभ्रंश है सभी भाषाओं में। तो सपात सप्ताध्यायीम प्रति, सपात सप्ताध्यायी के प्रति, हिंदी में अर्थ लिखा है देख लेना। त्रिपाद्य सिद्धा, त्रिपादी असिद्ध होते हैं। 3 पाद के जो सूत्र हैं वो असिद्ध होते हैं। पहली बात समझ गए ना। एक दूसरे प्रकार की और असिद्धता इसमें बताई। हालांकि हम जो अभी प्रयोग पढ़ रहे हैं उसमें तो पहले प्रकार की असिद्धता से ही काम चल जाएगा, लेकिन यह सूत्र 2 प्रकार की असिद्धता करता है। पहली प्रकार की असिद्धता आपने जान ली कि सवा सात अध्यायों में जो सूत्र पढ़े गए हैं उनकी दृष्टि में त्रिपादी सूत्र असिद्ध होंगे। त्रिपादियों में भी एक तरीका बताया, त्रिपाद्याम अपि, त्रिपादियों में भी पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, पूर्व सूत्रों के प्रति पर वाले सूत्र असिद्ध होते हैं। पूर्व जैसे त्रिपादी में, जैसे मान लीजिए कोई सूत्र है दूसरे पाद का पहले नंबर का सूत्र, किसमें? इस अष्टम अध्याय में दूसरे पाद का पहला सूत्र है, फिर दूसरे पाद का दूसरा सूत्र आएगा, तो पहले वाले की दृष्टि में वो आगे वाला, आगे आने वाला जो सूत्र है वो असिद्ध है। फिर यदि तीसरा सूत्र आएगा तो पहले दूसरे की दृष्टि में वो तीसरा सिद्ध हो जाएगा, फिर पहले दूसरे तीसरे की दृष्टि में चौथा सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मतलब उनमें जो असिद्धता है वो उत्तरोत्तर है। समझ रहे हो? उत्तरोत्तर असिद्धता। उत्तरोत्तर असिद्धता ऐसे समझो माने कि जैसे देखो कि लाइन में बैठे हैं, तो त्रिपादी तो ये हैं सब, लेकिन इसकी दृष्टि में ये वाला सिद्ध, और इन दोनों की दृष्टि में ये वाला, एक इन तीनों की दृष्टि में ये वाला। समझ रहे हो ना। ये क्रम, ऐसे असिद्धता होगी। तो जो सूत्र त्रिपादी में पूर्व हैं, पहले हैं, उनकी दृष्टि में उनके बाद बाद वाले सूत्र असिद्ध हैं। सूत्र असिद्ध का मतलब ये है सूत्रों के द्वारा किया गया काम असिद्ध है। ये अभी आपको समझाने की दृष्टि से बताया जा रहा है, ठीक है ना। भट्टो जी, दीक्षित जी तो शास्त्रम असिद्धम यही मानते हैं। तो चलो, असिद्धता 2 प्रकार की है। सवा सात अध्याय में पढ़े गए सूत्रों के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध, और त्रिपादियों में भी खुद में पूर्व में पढ़े गए सूत्रों की दृष्टि में बाद बाद वाले सूत्र असिद्ध हैं। इतनी बात जानने के बाद फिर यहाँ लौट आओ। हर इह, यहाँ आद्गुण सूत्र लगना चाहता है क्योंकि अवर्ण से अस्परे मिल रहा है, लेकिन एक ये त्रिपादी सूत्र लोपः साकल्यस्य ने यहाँ पर यकार का लोप कर दिया, यहाँ पर वकार का लोप कर दिया है। त्रिपादी सूत्र है ये, देखो 8 3 3, समझ गए ना। 8 1 के बाद 8 2 8 3 8 4, ये सूत्र क्या कहलाएंगे?
त्रिपादी। तो ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है, त्रिपादी है ना। ये सूत्र, इस त्रिपादी सूत्र ने यहां क्या काम किया है बच्चा? यकार का लोप किया है ना। त्रिपादी सूत्र ने हर इह यहां क्या काम किया है? यकार का लोप किया है, तभी वो हरइह बना। तो उसके किए गए काम को, ये तो सपादी सूत्र है, तो 6वें अध्याय का है, समझ रहे हो? इसकी तो यहां है स्थिति। ये कहां का है? 6:1, 6वें अध्याय के पहले ही बात का है। तो ये सपादी सूत्र है। सपादी सूत्र की दृष्टि में जो त्रिपादी सूत्र है असिद्ध होगा। असिद्ध होने का मतलब, ध्यान से सुनिए फिर से, स्किप हो जाएगा। असिद्ध होने का मतलब है उस सूत्र ने किया यहां यकार का लोप। उस यकार लोप को आद्गुणा सूत्र मानेगा ही नहीं कि उसने यकार का लोप किया है, उसको ही मानेगा नहीं। क्यों? वो कहेगा मेरी दृष्टि में तो तू असिद्ध है, तो उसके किए गए काम को वो मानेगा ही नहीं। नहीं मानेगा तो अब आद्गुणा सूत्र को वहां पर यह दिखेगा, यहां उसे सूक्ष्म रूप में यह दिखेगा, और यह दिखेगा तो भैया अवर्ण से अच परे ना मिल पाएगा, बीच में उसे यह दिख रहा है, क्योंकि उसने उसको अपने त्रिपादी सूत्र के किए गए काम को मानना नहीं है। इसलिए हर इह यहां पर क्या नहीं हो पाता है? गुण नहीं हो पाता है। बात समझ में आई है? कह पाओगे? बता पाओगे किसी दूसरे को? है बता पाओगे? क्यों बच्चा? हाँ, ऐसे ही बहुत तेरे उदाहरण हैं। जैसे कोई लोग पूछते हैं भागवत के अंदर, बताओ सुक उवाच में संधि क्यों नहीं हुई? ठीक है, अब लोगों की परीक्षा के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए हैं ऐसी चीज़ें। अब परीक्षार्थ पूछते हैं तो ज़्यादा कठिनाई होती है। भाई उस चीज़ को स्वयं जानता हो, उसे बताने का सामर्थ्य रखे, तब तो पूछना बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग आजकल कैसी पंडिताई सीख गए हैं, दूसरे को पछाड़ने वाली। खुद वो जान रहे हैं, नहीं जान रहे, इसमें उन्हें वो नहीं है, लेकिन बस एक है दूसरा न बता पाए। ऐसी हमने कुछ प्रवृत्तियां देखी हैं। चलो, पर आप लोग इसे समझे रहिए कि जब भी इस प्रकार की कंडीशन है तो आद्गुणा सूत्र जैसे यहाँ क्यों नहीं लग पाया, तो वो त्रिपादी सूत्र लोपा साकल से जो लग चुका है वो असिद्ध है। अतः आद्गुणा को बीच में दिखता है यह, इसलिए वो यहाँ पर आद्गुणा गुण नहीं कर पा रहा है। कह लेगा कि नहीं? बता क्यों? कह लेगा ना, कल तेरे से सुनेंगे। हाँ, इस बात को समझ जाना। तो हमने ये यहाँ पर भी यही कंडीशन हो जाएगी, गुण हो जाए, होगा नहीं, यहाँ पर भी गुण नहीं होगा। जो प्राप्ति है उसको ऐसे बारित करिए पूर्वत्रा सिद्धम के आधार पर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। वृद्धि संधि कल से आरंभ करेंगे। इस संधि के कुछ उदाहरण दिए हैं ना उन्होंने, गोविंदाचार्य जी ने, इस वाले के लोपा साकल्य से के नीचे वाले, तो उसको मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, एक बार उनका अभ्यास करिएगा आप। आपने गुण वाला, यण वाला और अयादि वाला अभ्यास कर ही रखा है। ठीक है, और अब हम वृद्धि संधि और उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हर हर महादेव।